तो क्या हाल है? सब बढ़िया। तो भाई साहब आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आई होप आपने इसके पहले का चैप्टर नंबर 1 ढंग से कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेनी है। आइए पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। तो भाई साहब आपका पहला टॉपिक आता है बिजनेस एंटरप्राइज। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटरप्राइज? तो भाई साहब कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो एक तरह की एक्टिविटी करने के लिए जुड़ा हुआ है। अब किस तरह की एक्टिविटी, उसे बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी ऐसा जो भाई साहब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जुड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एंटरप्राइज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, ये भी बता दीजिए। अरे चैप्टर नंबर 1 में बताया था ना, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? इट इज एन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which a person do on a regular basis with the motive to earn profit। इसे ही तो हम कहते हैं ना बिजनेस। आई होप आपको पता होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे सीख जाओगे। बिजनेस क्या होता है? ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बंदा रेगुलर बेसिस पे करता है। किस मोटिव के साथ? प्रॉफिट कमाने के मोटिव के साथ। और भाई साहब ऐसी एक्टिविटीज जो भी भाई साहब काम चलता है हमारा, ये कौन करता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस करते हैं। आई होप आपको बिजनेस एंटरप्राइज का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो भाई साहब दूसरा आता है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन। ये जो सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, इनको किस बेसिस पे बांटा गया है? तो भाई साहब ऑनरशिप के बेसिस पे, मालिकाना अधिकार के तौर पे इन सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करा गया? बांटा गया। तो भाई साहब 3 तरह के बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं। सबसे पहला प्राइवेट एंटरप्राइज, दूसरा पब्लिक एंटरप्राइज, और तीसरा आता है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो दोस्तों आइए अब हम तीनों एंटरप्राइजेस के बारे में उनकी डेफिनेशंस के साथ जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज। आखिरकार ये क्या कहता है? ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल। अब भाई साहब मैं इन 3 वर्ड्स पे फोकस क्यों कर रहा हूं? तो दोस्तों आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडीज, और अगर आप जानते हो कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों जो बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है वो हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर चेक होता है। अगर आप बिजनेस स्टडीज के पेपर में कीवर्ड्स लिख कर आ रहे हो तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज तो भगवान ही आपका मालिक है। तो दोस्तों आइए, तो पब्लिक एंटरप्राइज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मींस जिसका मालिकाना अधिकार गवर्नमेंट के हाथ पे हो, जिसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ पे हो, और पूरी की पूरी एंटरप्राइज का जो भाई साहब पूरा कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट संभाल रही हो, ऐसी एंटरप्राइज को क्या बोलते हैं? पब्लिक एंटरप्राइज। अब दोस्तों हम डेफिनेशन डालते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज की। जॉइंट सेक्टर की मैं आपको बाद में बताता हूं। तो प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है? ऑन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन और एंटिटी, मींस जिसकी ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल या तो किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में है या किसी प्राइवेट एंटिटी के पास है। तो भाई साहब ऐसी एंटरप्राइज को क्या बोलते हैं? प्राइवेट एंटरप्राइज। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज ये क्या होती है। तो दोस्तों ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। भाई साहब ये एक ऐसी एंटरप्राइज होती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की दोनों की मिली भगत होती है। मींस इसको जो चला रहे होते हैं, ऑन कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके कर रहे होते हैं। 50-50 का भी रेशो हो सकता है, 51-49 का भी रेशो हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि भाई साहब किस तरह की डील हुई है। लेकिन ज्वाइंट सेक्टर का ही नाम पढ़ के समझ आ रहा है कि भैया दोनों सेक्टर आपस में क्या हो गए? ज्वाइंट हो गए। तो दोस्तों ये 3 तरीके क्या होते हैं हमारे पास? एंटरप्राइज होते हैं। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर में जो हमें मेन पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में, जिसके 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला है आपका नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और दूसरा है आपका कॉर्पोरेट फॉर्म। अब दोस्तों आइए जानते हैं ये किस बला का नाम है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जिसमें आते हैं हमारे 2 फॉर्म्स। पहला आता है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, जिसके अंदर आते हैं हमारे 3 तरह के बिजनेस: सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस। अभी ये क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप आगे सुनो। तो दोस्तों दूसरी फॉर्म होती है हमारी कॉर्पोरेट फॉर्म, जिसके अंदर आते हैं हमारे 2 बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा आता है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। और दोस्तों सच मानो ये 5 तरह के बिजनेस हो गए ना, तो भाई साहब आपका 80% चैप्टर वही ओवर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इन 5 बिजनेस के अंदर ही आप इसके फीचर, मेरिट, लिमिटेशन, डीमैट्स ये सब पढ़ते हुए चलोगे। इसलिए दोस्तों तभी क्या हो, ये भाई साहब ये सारे बिजनेस हुए 80% चैप्टर ओवर। फिर भाई साहब 20% बचेगा कि जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन कैसे करे जाते हैं, वगैरह वगैरह छुटकू बुटकू टॉपिक। इसलिए दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। और बिगाड़ूंगा? कोई नहीं बिगाड़ेगा, बस आपको पढ़ना है। लेकिन दोस्तों जो आपका मौसम बिगड़ेगा अगली वीडियो से बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये तो बस वीडियो थी इस चैप्टर की इंट्रो वीडियो। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैप्टर की 3 वीडियोस ऑन लेकर आऊंगा तकरीबन 15-20 मिनट की, जिसमें पहली वीडियो में मैं ये स्टार्टिंग के 3 बिजनेस कवर करवाऊंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का और ये जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस। जिसमें पार्टनरशिप का जो बिजनेस है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा।
फिर भाई साहब जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं ये दोनों बिजनेस कवर कराऊंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वैसे कि दोनों के दोनों ही थोड़े बड़े बड़े हैं, तो भाई साहब वो वीडियो भी 15-20 मिनट के आसपास की होगी। और दोस्तों जो तीसरी वीडियो आपके पास आएगी वो सारे छुटकू पुटकू टॉपिक की, एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन कैसे करा जाता है कंपनी का, कंपनी को रजिस्टर कैसे करा जाता है वगैरह वगैरह। और दोस्तों टोटल 4 वीडियोस के अंदर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर सुपड़ा साफ हो जाएगा और आपके मौजे ही मौजे। तो दोस्तों ये था मेरा इंट्रो वीडियो चैप्टर नंबर 2 का, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वैसा आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखना, क्योंकि जैसे मैं कोई और बढ़िया एजुकेशनल वीडियो डालूंगा ही उसका सीधा नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय।